इंदौर के बहुचर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। हर दिन एक नया चेहरा सामने आता जा रहा है। हर दिन ये केस अपनी शक्ल बदल रहा है। हालांकि सोनम रघुवंशी अभी शिलांग पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम की फैमिली पर कई सारे आरोप लगाए हैं और राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम के परिवार ने चंद दिनों में इतने रुपए कहां से कमा लिए। जहां सिर्फ एक आटा चक्की की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वहां आज इतना पैसा आया कहां से, यह शक है। अब परिवार की इतनी कमाई है कि रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट खुलवा दिए गए। इसके साथ ही आरोपी राज कुशवाहा की मां के नाम पर भी सोनम ने एक अकाउंट खुलवाया हुआ है, जिसका इस्तेमाल यही लोग करते थे। अब सोनम के पिता इंदौर आकर आटा चक्की का कारोबार शुरू करते हैं और अब नजारा कुछ और है। तो अब यह मसला है क्या? आखिर कहां इस केस के तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। असल में सोनम के परिवार की बात करें तो उसके पिता ने कभी आटा चक्की की शुरुआत की थी, बाद में प्लाईवुड की कारोबार में कदम रख दिया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब इस परिवार पर आरोप है कि यह हवाला का कारोबार करते हैं। अब राजा के परिवार वाले इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इंदौर के गोविंद नगर में रहने आए थे। शुरुआत में उन्होंने आटा चक्की की दुकान खोली, अपने काम की शुरुआत की, फिर किसी जान पहचान वाले से मिले और प्लाईवुड के कारोबार में उतर गए। हालांकि शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिली, लेकिन नुकसान काफी हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन यानी पुश्तैनी संपत्ति बेचनी पड़ गई। उन्होंने 35 लाख की रकम से प्लाईवुड का काम फिर से शुरू किया और धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। उनके बेटे गोविंद और बेटी सोनम इस काम में उनकी मदद करने लगे। आज बालाजी प्लाईवुड के नाम से मंगल सिटी में उनका शोरूम है। यह शोरूम राज कुशवाहा सहित कई लोग चलाते हैं, जहां लोग काम करते हैं। अब सोनम का भाई गोविंद गुजरात और महाराष्ट्र में बिजनेस बढ़ाने का काम करता था। सोनम की जिम्मेदारी थी कि प्लाईवुड का सामान कहां भेजना है और कर्मचारियों से काम कैसे करवाना है। गोविंद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारियों से मिलकर बिजनेस बढ़ाता था। वहीं सोनम रघुवंशी की फैमिली का कारोबार लगातार फैलता जा रहा था। एक जानकारी के मुताबिक सोनम के परिवार ने हाल ही में एक 4000 स्क्वायर फीट बड़ा एक गोडाउन खरीदा, वो भी इंदौर में। वहीं आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सोनम का परिवार पहले साधारण तरीके से रहता था, मकान भी बेहद साधारण था। कुछ साल पहले उसी जगह पर इन्होंने एक बड़ा मकान बनवा लिया, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए। हालांकि कमाई को लेकर परिवार ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जितना बड़ा कारोबार फैला हुआ है उसके मुताबिक साल में करोड़ों का टर्नओवर इनका आ जाता है। अब वहीं सोनम की फैमिली से 3 लोग सीधे कारोबार से जुड़े हुए हैं। हर साल करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और परिवार के लोगों के साथ साथ कंपनी के नाम पर भी अकाउंट है। इसके बावजूद सोनम ने अपने मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर अकाउंट खुलवाया हुआ है। जितेंद्र के नाम पर 4 बैंक अकाउंट थे, जिसके जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। यही नहीं, राज कुशवाहा की मां के नाम पर भी अकाउंट खुले हुए हैं। इसका इस्तेमाल भी सोनम ट्रांजैक्शन के लिए करती थी। मेघालय पुलिस दूसरे खातों की भी जांच कर रही है। मेघालय के डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम सिर्फ हत्या के एंगल से जांच नहीं कर रहे, क्योंकि अब यह केस जरा उलझ गया है, बल्कि कई एंगलों से जांच कर रहे हैं। कई सारी चीजें सामने आई हैं जिस पर जांच चल रही। अब राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम की फैमिली ने हवाला रैकेट से जुड़कर अंधी दौलत कमा ली। हालांकि इन आरोपों की जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अनपढ़ रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट क्यों खुलवाए गए। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी खुद ही स्वीकार कर चुका है कि जितेंद्र उसका मौसेरा भाई है, साथ ही वो अनपढ़ है। लगभग 3 साल पहले राज कुशवाहा भी उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। काम के दौरान सोनम और राज एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ ही सालों में देवी सिंह और उनके परिवार ने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया, लेकिन अब उन पर हवाला कारोबार के आरोप लग रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब यह कहानी कितने और नए मोड़ लेती है। बाकी इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।